कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आपकी कुंडली में कैसे बैठा है, कहाँ बैठा है, कितना फलदायी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस ग्रह के बारे में जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। राहु एक छाया ग्रह जो आपको रातों रात फर्श से अर्श तक या अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है। तो आज हम आपकी कुंडली में राहु कहाँ और कैसा बैठा है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको अपनी जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, मीन्स कौन से भाव या हाउस में बैठा है, ये देखना है। और अगर आपने ये काम कर लिया तो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैं आपको इस 3 श्रृंखला के वीडियो में बताऊंगी कि राहु के सभी 12 भावों में बैठने पर क्या अच्छा या बुरा फल होता है। हम जब एक प्लैनेट को समझ जाते हैं तो उससे जुड़े डिसीजंस लेने में हमें बहुत मदद मिलती है। आप कुछ इस तरह से समझिए कि जब हम किसी वस्तु या जीव को समझ जाते हैं तो उससे जुड़े बेनिफिट्स लेने में हमें मदद मिलती है, या फिर उससे जुड़े जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उन्हें भी हम इजीली हैंडल कर पाते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे मिस्टीरियस ग्रह माना गया है। बहुत से लोग इसे अच्छा ग्रह मानते हैं, बहुत से लोग इसे बुरा ग्रह मानते हैं। लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आज के वीडियो के बाद आप न केवल करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगे बल्कि अपने इससे मिलने वाले रिजल्ट को अपनी लाइफ से भी रिलेट कर पाओगे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ से इसे कितना रिलेट किया। तो इसी प्रॉमिस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना है राहु की चाल को। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है, या कहें कि एक नोडल पॉइंट है। इसकी कोई फिजिकल स्टेट नहीं होती, ये एक परछाई है। और परछाई तो कैसी भी हो सकती है, छोटी, पतली, मोटी, लंबी, कैसे भी हो सकती है। तो चलिए अब मैं आपको राहु की 4 विशेषताएं बताती हूँ। तो सबसे पहली विशेषता है जीवन में भ्रम पैदा करना। बड़ी मजे की बात है कि जब कोई व्यक्ति इल्यूजन में होता है तो उसे लगता ही नहीं है कि वो भ्रम में है। वो इस बात को मानता भी नहीं है। उसे लगता है उसे सब पता है, वो जो भी कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। लेकिन जब इन चीजों के रिजल्ट आते हैं तो उसे लगता है ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। दूसरी विशेषता है जीवन में अधूरापन लाना। जब आप राहु को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कंप्लीट नहीं है, इसका सिर्फ सिर है, धड़ या बॉडी नहीं है। तो इसको जो है वो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब अधूरापन है। तो ये जिस भी भाव में बैठेगा वहां से मिलने वाले रिजल्ट का सेटिस्फेक्शन खींच लेगा, तो इसलिए उसे अधूरा कर देगा। ये हो गई उसकी दूसरी विशेषता। राहु की तीसरी विशेषता है चीजों से अटैच करना। राहु आपके जिस भी भाव में बैठेगा उससे जुड़ी चीजों से आपको अटैच कर देगा, आप उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहोगे। और राहु की चौथी विशेषता है चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। क्योंकि राहु एक्सपेंशन का भी कारक है, इसलिए वो जिन भी चीजों को प्रभावित करता है उनको थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। ये हो गई राहु के बारे में बातचीत। और अब मैं आपको राहु अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस यानी कि प्रथम भाव में बैठता है तो कैसा रिजल्ट देता है इसके बारे में बताऊंगी। राहु जब आपके फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो व्यक्ति बहुत जल्दी कंफ्यूज होगा, क्योंकि राहु भ्रमित करता है। तो ऐसा व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। लेकिन राहु जो है वो इंटेलिजेंट भी बनाता है, क्योंकि राहु एक इंटेलेक्चुअल प्लेनेट है। तो ये व्यक्ति को शार्प माइंडेड भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेता है। फर्स्ट हाउस में बैठा राहु 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है, या फिर जिसे कहें कि दृष्टि डालता है। तो ये शादी को अधूरा कर देता है, जिसे कहें कि थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन ले आता है, डिस्कनेक्ट फील कराता है। और आपको चाहे वो आपका पार्टनर से मिलने वाला प्यार हो, इन लॉज हो या फाइनेंसेस हो, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन ले ही आता है। राहु जब आपके 2nd हाउस में बैठेगा तो आप अलग अलग तरीके से धन कमाने के बारे में रिफाइंड वे से सोच पाओगे। आप जब राहु यहाँ पर बैठेगा तो उसके प्रभाव से कभी कभी अनैतिक तरीके से धन कमाने से भी पीछे नहीं हटोगे। लेकिन ये अन्य ग्रहों के प्रभाव यानी कि दृष्टि और स्थिति पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर बैठकर राहु आपको शार्प बनाता है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पर काम करने में समर्थ बनाता है। आप जब बहुत पैसा कमाते हो फिर भी आपको लगता है कि पैसा नहीं कमा रहे हो, क्योंकि ये आपको इल्यूजन देखता है, भ्रम में रखता है। ये आपको ऐसा फील कराता है जैसे आपने पैसा कमाया ही नहीं, आप कमा रहे हो फिर भी सेविंग नहीं हो रही है। व्यक्ति अगर फॉरेन लैंड में जाकर काम करे तो अच्छा रिजल्ट देता है। राहु जो है वो एक्टिव होने पर वर्क प्लेस से दूर जाकर काम करने पर अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु एक मूवमेंट का भी ग्रह है। इसीलिए कहते हैं कि राहु की दशा में पैरों में चक्कर लग जाते हैं। राहु जो है वो 2nd हाउस में जब बैठता है तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब जानते हैं कि राहु अगर 3rd हाउस में हो तो क्या होगा। 3rd हाउस, इसे त्रिषणाया भाव भी कहते हैं। ये कठिन हाउस माना जाता है, यानी कि समस्या वाला घर। जीवन में जो भी समस्याएं या कठिनाइयां आती हैं उसमें 3rd हाउस का मालिक या 3rd हाउस भी ऐड होता है।
इसे हार्डवर्क का हाउस भी कहा जाता है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, जब एक बुरा ग्रह यानी कि मैलेफिक प्लैनेट बुरे भाव में बैठ जाए तो कैसे रिजल्ट देता है? बुरे? जी नहीं, यही तो मैजिक है एस्ट्रोलॉजी का। यहाँ पर बुरे भाव में बुरा ग्रह बैठ जाए तो रिजल्ट अच्छे देने लगता है। और जब राहु यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठ जाए तो जो ऐसा व्यक्ति है वो अटैच हो जाएगा हार्ड वर्क यानी कि मेहनत से। उसमें कोई भी टैलेंट ना हो फिर भी वो अपने हार्ड वर्क या फिर जिसे कहें कि अपनी विल पावर के बल पर लाइफ में बहुत आगे आ जाएगा। राहु सिटिंग इन थर्ड हाउस गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। ये बात बहुत कम लोग बताएंगे लेकिन ये सच है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, इनमें ये भी डाउनफॉल का शिकार होते हैं लेकिन इनमें होती है रेजिलियंस। ये हार कर भी हारते नहीं हैं और फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। फोर्थ हाउस यानी कि चतुर्थ भाव, ये होता है लग्जरी का, फैमिली एनवायरनमेंट का, आपकी मदर का या फिर प्रॉपर्टी का। यहाँ पर बैठकर राहु आपको इन सब से अटैच कर देगा, खासकर आपकी माँ से। यहाँ पर बैठकर कई बार देखा गया है कि राहु जो है वो आपकी मदर को बोन से रिलेटेड पेन या फिर कोई प्रॉब्लम भी दे देता है। ऐसे व्यक्ति परिवार से अटैच होने की वजह से फैमिली की छोटी से छोटी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये काम में कम अटैच होते हैं लेकिन फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, मतलब फैमिली फर्स्ट। ये लोग लग्जरी एंड कंफर्ट से भी बहुत अटैच होते हैं। वैसे तो सबको ही चाहिए होता है लेकिन इनको चाहिए होता है थोड़ा एक्स्ट्रा, और इसके लिए ये लोग मेहनत भी करते हैं। ये लोग अपनी मदर से बहुत अटैच होते हैं, इसलिए ये कई बार अपनी मदर के कारण अपने फादर से या फिर अपने भाई बहनों से भी लड़ जाते हैं। तो ये था राहु जब आपके फोर्थ हाउस में होता है तो कैसा रिजल्ट देता है। आज मैंने राहु के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाउस में बैठने पर जो रिजल्ट मिलता है उसके बारे में बात की। अब बाकी के बचे हाउसेस के बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, तो उसके लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओम नमः शिवाय।